जय हिंद। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप सभी को एक साथ सुप्रभात। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, उमंग में होंगे, उत्साह में होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे और बहुत अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, अच्छे रहते हैं तो हर प्रकार का हर कार्य करने में क्या होता है, अच्छा लगता है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आज हम लोग बात करेंगे वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 67। क्या बात करेंगे? वर्ग द्वितीय विषय गणित और कार्यपत्रक क्या करेंगे? 67 है ना। वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 67, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, इसी के साथ एक बात और बोल दूं कि अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। चैनल का क्या नाम है? RV स्टडी सेंटर बैसा। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपका लाइक करना, आपका सब्सक्राइब करना हम लोगों को मोटिवेशन बढ़ाता है, हम लोगों को मोटिवेट करता है। जिस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को देखते हैं और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, वीडियो से लाभ उठाते हैं देख करके, है ना, तो आपको कितना आनंद मिलता होगा, कितना सुकून मिलता होगा। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हम लोगों का जो है, हम लोगों को एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है, एक नई ऊर्जा मिल जाता है जो कि हम लोग और भी अच्छी तरह से आप लोगों को बताने का प्रयास कर सके, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों डेली का डेली जो है एक नए नए वीडियो ला सके, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग सपोर्ट कीजिए और आप लोग सपोर्ट लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों सपोर्ट करना भी चाहिए और सपोर्ट लेना भी चाहिए। ये क्या हुआ, आप लोग वीडियो को जब भी देखते हैं तो जिसका भी देखते हैं, जिस किसी का भी देखते हैं तो उस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए सुचारू रूप से कंटिन्यू तरीके से आप लोगों को वीडियो अवश्य देखना चाहिए, ताकि कौन सी बातें कहाँ पर बोला जा रहा है, अगर हम लोग वीडियो को आगे बढ़ा देते हैं तो उस जगह पर वो बातें जो है हम लोग नहीं समझ पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं, जिन बातों की हम लोगों को ज़रूरत रहता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों जब हम लोग सुचारू रूप से, कंटिन्यू रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते ही बढ़ते रहते हैं और हम लोगों को फ़ायदे मिलते ही मिलता रहता है। तो हम लोगों को हर पल, हर क्षण, हर संभव हम लोगों को यही प्रयास करना चाहिए कि हर किसी भी कार्य को करने के लिए सुचारू रूप से कार्य को करना चाहिए। वो कठिन से कठिन कार्य भी वो सरल से सरल कार्य हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों
अब आ जाइए, हम लोग टॉपिक पर आ जाते हैं, ठीक है ना, जो कि हम लोगों को आज वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 67 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए जा रहे हैं। रिक्त स्थान का पूर्ति यानी कि खाली स्थान को भरना। खाली स्थान को कैसे भरेंगे, वो चीज़ें अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोग हो जाइए तैयार। करते हैं वीडियो को फटाफट शुरुआत, बिना किए हुए बकवास। आप लोग दिल से पढ़िए, दिल से समझिए, ठीक है। देखिए शुरुआत में क्या कहता है, 100 रुपये। क्या लिखा हुआ? 100। क्या लिखा हुआ? 100। और उसके बाद क्या है? रुपये। उसके बाद फिर क्या है? बराबर, है ना। 100 रुपये बराबर 10 रुपये के। लिखा हुआ है 100 रुपये बराबर 10 रुपये के। और उसके बाद डैश है और फिर नोट है। तो रुपये में दो चीज़ होता है, एक जो है नोट होता है और एक क्या होता है? सिक्का होता है। हम लोगों के भारत देश में जो रुपया चलता है वो एक नोट होता है और एक क्या होता है? सिक्का होता है। तो कभी कभी नोट के बारे में पूछ देता है और कभी कभी सिक्का के बारे में पूछ देता है, ठीक है। 1 रुपया का, 2 रुपया का, 5 रुपया का, 10 रुपया का, 20 रुपया का, 50 रुपया का, ये सब जो है अक्सर क्या होता है? सिक्का होता है। लेकिन 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपये, 500 रुपये तक का अभी क्या है? नोट भी है। लेकिन हम लोगों को जो है रुपया पैसा के बारे में अभी जानकारी प्राप्त करना है। रुपया पैसा के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, लेकिन किस टाइप से? तो रिक्त स्थान में खाली स्थान को पूरा करते हुए हम लोग क्या सीख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पूछ रहा है 100 रुपये बराबर 10 रुपये के डैश नोट। 100 रुपये बराबर 10 रुपये के डैश नोट, मतलब आपके पास में 100 रुपया है और 100 रुपया आपके पास में है। तो कोई व्यक्ति क्या कहता है कि 10 रुपया का आपके पास कितना नोट हो जाएगा? ठीक है, मान के चलते हैं कि आपके पास 100 रुपया है, लेकिन किसी ने पूछ दिया कि 10 रुपया का नोट होना चाहिए। उस 10 रुपया का नोट में जो है कितना नोट होगा, तब जा कर के 100 रुपया होगा, ठीक है। तो जितना रुपया का पूछ रहा है ना, उससे जितना रुपया टोटल है उसमें क्या करना है? आपको भाग दे देना है। 10 से 100 में क्या करना है? 10 से 100 में आपको क्या करना है? भाग दे देना है। 10 से 100 में भाग दीजिएगा तो 10 आएगा भागफल, है ना। 10 को 10 बार पढ़िएगा तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? ये खाली स्थान में 10 क्या भर देंगे? 10। ये 10 क्या हो गया? नोट। मतलब 10 का 10 नोट लेंगे और तब जा कर के 100 रुपया पूरा हो जाएगा, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, इसमें यही चीज़ें हम लोगों को सीखनी है, सीखना है। फिर आगे क्या कहता है? 200 रुपये बराबर 200 रुपये बराबर 10 रुपये के डैश नोट। अब देखिए अभी जो है, अभी के युग में, अभी के ज़माने में 200 रुपये का भी नोट चलता है। अब किसी व्यक्ति के पास में 200 रुपया है और पूछ रहा है कि 10 रुपये के डैश नोट। तो फिर 200 रुपया, या तो मान के चलिए कि आपके पास 200 रुपया है और आप दुकानदार के पास गए और उसको 200 रुपया दे दिए। आप 200 का एक नोट दे दिए और बोले क्या कि हमको जो है 10 रुपया वाला सिर्फ और सिर्फ 10-10 का नोट दीजिए। तो आपको कितना नोट दे देगा? जो कि 200 रुपया पूछ जाएगा, क्योंकि आप उसको 200 रुपया का एक नोट दिए हैं तो आपको भी तो बदले में रिटर्न में 200 रुपया देगा, क्योंकि आप जो है छुट्टा करवाने गए हैं, खुला करवाने गए हैं, है ना, खुदरा करवाने गए हैं और 10 का नोट लेने गए हैं। तो आप क्या कीजिएगा? 20 का जब नोट लीजिएगा तो 20 दही 200, 20 का पहाड़ा पढ़िएगा 20 को 10 बार तो आपको कितना पड़ जाता है? 20 दही 200, यानी कि 10 का नोट ले रहे हैं। तो 10 का जब नोट ले रहे हैं तो 20 नोट लीजिएगा तो फिर आपका क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा 200 का। तो ये खाली स्थान में आप क्या भरिएगा? 20, है ना। कैसे हुआ ये तो आप समझ गए कैसे हुआ।
जैसे यहाँ पर देखिए कहता है 50 रुपये, 50 रुपये बराबर 10 रुपये के डैश नोट। 50 रुपये बराबर क्या कहता है, 10 रुपये के डैश नोट, है ना। यानी कि 10 से 50 में भाग दे दीजिए। नहीं कुछ समझ में आवे तो इसमें एक ही रास्ता है और बिल्कुल आसान और सरल रास्ता है कि जितना रुपया का पूछ रहा है ना और उतना रुपया में भाग दे दीजिए। यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे दीजिए। तो 10 पचे 50, यानी कि 5 बार में क्या हो गया, 50। भागफल कितना निकला, 5। तो ये खाली स्थान में क्या भर दीजिएगा, 5। क्या भर दीजिएगा, 5। ये आपका 5 क्या हो गया, नोट। यानी कि 10 रुपया का 5 नोट आप लीजिएगा और तब जा कर के आपका कितना हो जाएगा, 50 रुपया पूरा हो जाएगा। जब 10 रुपया का आप 5 नोट लीजिएगा तो फिर आपका क्या हो जाएगा, ये 50 रुपया पूरा हो जाएगा। तो आपको जिस तरीक़ा से, जिस विधि से, जिस मेथड से अच्छा लगे, आसान लगे, उस तरीक़ा से अभ्यास कीजिए, उस तरीक़ा से बनाइए। लेकिन आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या हैं, अभी बच्चे हैं, तो आप लोगों को हर तरीक़ा से आना चाहिए ताकि कोई भी किसी भी तरीक़ा से आपसे पूछे तो आप उनको क्विकली एक्शन, यानी कि क्विकली उसको जो है आप क्या कर सके, जवाब दे सके, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, अब आ जाइए आगे, है ना। अब आगे फिर क्या कहता है, 50 रुपया फिर से है। 50 रुपया पुराने के लिए कहता है 5 रुपये के डैश सिक्के, है ना। 50 रुपया पुराने के लिए 5 रुपये के डैश सिक्के। उस बार 50 रुपया पुराने के लिए 10 रुपया का डैश नोट पूछ रहा था, कितना नोट। इस बार 50 रुपया पुराने के लिए पूछता है कि 5 रुपया का कितना सिक्का होना चाहिए। ये 5 रुपया का आप लोग ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 5 रुपया का सिक्का भी होता है और 5 रुपया वाला नोट भी होता है। 5 का सिक्का भी होता है, 5 का नोट भी होता है। लेकिन यहाँ पर सिक्का के बारे में पूछा जा रहा है तो सिक्का लिखिएगा। जहाँ नोट पूछेगा तो वहाँ नोट लिख दीजिएगा, जहाँ सिक्का पूछ रहा है वहाँ सिक्का लिख दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। देखिए कहता है 50 रुपये बराबर 5 रुपये के डैश सिक्के। तो 5 दही 50 होता है, 5 को 10 बार पढ़िए 50 मिल जाता है। यानी 5 से 50 में या तो भाग दे दीजिए या तो 5 को 10 बार पढ़िए तो 50 हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, 10 सिक्का। कितना भागफल निकल कर के आता है, 10 आता है। यानी कि आपका ये क्या हो गया, 10 सिक्के हो गए। ये 10 सिक्के क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ये सब जो है आपका 10 सिक्के क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कहता है 10 रुपये बराबर 1 रुपये के डैश सिक्के। 10 रुपये बराबर 1 रुपये के डैश सिक्के। कितना सिक्का हो जाएगा, 1 दही 10। यानी कि 10 रुपया पुराने के लिए आपको 1 रुपया का सिक्का लेना है। तो 10 सिक्का जब लीजिएगा तब जा कर के आपका 10 पूरा हो जाएगा। फिर क्या कहता है, 20 रुपये बराबर 20 रुपये बराबर 5 रुपये के डैश सिक्के, है ना। तो 5 से 20 में भाग दीजिए, 5 से 20 में भाग लगाइए। तो 5 चौका 20, यानी 20 रुपया पुराने के लिए जब आप 5 से भाग दीजिएगा, 4 सिक्का लीजिएगा 5 रुपया का और तब जा कर के आपका क्या हो जाएगा, ये 4 सिक्का लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 20 रुपया पूरा हो जाएगा। 20 रुपया क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्या कहता है, 70 रुपये। क्या कहता है, 70 रुपये। अब मान के चलिए 70 रुपया किसी व्यक्ति के पास में है। किसी व्यक्ति के पास में कितना रुपया है, 70 रुपया है। उस 70 रुपया में कोई लड़का आया, कह रहा है कि हमको 10 रुपया का दे दीजिए नोट, है ना। आप हमसे 70 रुपया ले लीजिए और 10 रुपया का नोट, केवल और केवल 10 रुपया का नोट हमको दे दीजिए। तो कितना नोट उसको देगा, 10 रुपया का, और तब जा कर के जो है उसका 70 रुपया पूरा हो जाएगा। तो 7 नोट जब देगा उसने उसको, 7 नोट जब देगा उसने उसको, तब जा कर के क्या हो जाएगा, उसका 70 रुपया पूरा हो जाएगा, है ना। कैसे पता चला कि 7 नोट चाहिए, तो 10 का पहरा पढ़ लीजिए 7 बार।
10 सत्ते 70, यानी कि 7 बार में 70 मिला तो 7 नोट हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, नहीं कुछ तो 10 से 70 में भाग दे दीजिए, क्योंकि 10 रुपया का नोट लेना चाह रहा है और कितना रुपया लेना है, 70 रुपया। तो 7 10 सत्ते 70, तो ये दोनों कट गया, भागफल 7 निकला, इसीलिए ये 7 नोट क्या हो गया, आंसर हो गया। ये 7 नोट क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, अब आप लोग आ जाइए आगे, और हमें पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है कि आप लोग अच्छी तरह से कार्य विधि को सीख रहे होंगे, गतिविधि को आराम पूर्वक, सरलता पूर्वक, आराम से, आसानी से, सुविधाजनक तरीके से आप लोग इस चीज़ को पूरा कर रहे होंगे, है ना। कह रहा है 60 रुपये, क्या कह रहा है, 60 रुपये। तो 60 रुपये बराबर 20 रुपये के डैश नोट, 60 रुपये बराबर क्या कह रहा है, 20 रुपये के डैश नोट, यानी कि मेरे पास में 60 रुपया है और हम जो है दुकानदार भाई के पास गए, उसको 60 रुपया दे दिए और दुकानदार को बोले कि बदले में आप हमको 20 रुपया का केवल नोट दीजिए, हमको ज़रूरी है 20 रुपया का। तो कितना नोट हमको दुकानदार लौटा करके देगा, तो 60 रुपया पूर जाएगा, यानी 20 रुपया का हमें नोट भी चाहिए और 60 रुपया भी पूरना चाहिए, क्योंकि हम जितना उनको दिए हैं उतना हमें वापस देगा ना। तो 20 से 60 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 20 से 60 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा, 20 तिया 60, यानी कि 3 नोट हमको देगा और तब जा कर के ये क्या हो जाएगा, 60 रुपया पूर जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं, आगे चलते हैं। आगे है 80 रुपये, 80 रुपये बराबर 5 रुपये के डैश नोट। अब 80 रुपया हमको है और 5 रुपये के डैश नोट है ना। 80 रुपया दुकानदार भाई को हमने दे दिया और 5 रुपये का नोट हमने मांगा, सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल 5 रुपया का नोट हमको चाहिए, एक भी दूसरा नोट नहीं, एक भी दूसरा नोट नहीं, 10 का 20 का या 2 का 1 का ये सब नोट हमें नहीं चाहिए, 50 का नोट नहीं चाहिए, केवल और केवल हमें 5 का ही नोट चाहिए। तो हमको टोटल कितना नोट देगा, तब जाकर के 80 रुपया पूरेगा। तो 16 5 80 होता है, यानी कि 5 से 80 में डिवाइड कर देंगे, भाग लगा देंगे, तो 16 बार में आएगा। कैसे लगाएंगे 5 से 80 में भाग, देखिए 5 से 8 में भाग लगाएंगे, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 2 बार में लगाएंगे 10 हो गया, ज़्यादा 8 से नहीं लगेगा, एक बार में 5 लगा देंगे। 8 में से 5 गया 3 हुआ और 0 उतर गया यहाँ पर। अब फिर 5 से 30 में भाग लगाएंगे, तो 5 छक्का 30 होता है, यानी 30 में 30 खिला दिए, 30 में 30 गया कट गया, तो यहाँ भागफल कितना निकला, 16 निकला ना, ये हम लोगों का भागफल। तो यही 16 नोट जो है दुकानदार हमको जब 16 नोट देंगे तब जा कर के 80 रुपया हम लोगों का पूरा हो जाएगा, तब जा कर के 80 रुपया हम लोगों का क्या होगा, पूरा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे आ जाइए। अब है 100 रुपया, 100 रुपया पुराने के लिए 10 रुपये के कितने नोट चाहिए, तो वही बात है 10 दही 100, यानी 10 को 10 बार पढ़िए या 10 से 100 में भाग दीजिए, भागफल 10 आएगा, आपका 10 नोट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। जब 10 का 10 नोट लीजिएगा तो 100 रुपया पूरा हो जाएगा। फिर है 60 रुपये बराबर 20 रुपये के डैश सिक्के। इस बार जो है 60 रुपया दुकानदार को दिया, तो इस बार 20 रुपया का नोट नहीं मांग रहा है, 20 रुपया का सिक्का मांग रहा है, सिक्का चाहिए, वो भी कितने का, तो 20 का। तो कितने सिक्के देंगे उसको, तो 60 रुपया पूछ जाएगा, यानी कि 20 का 3 सिक्के जब देंगे उनको तो फिर क्या होगा, 60 रुपया पूछ जाएगा। 20 टिया क्या होता है, 60, यानी 3 सिक्का देने से 60 रुपया हो जाएगा। अब है 30 रुपया, 30 रुपया बराबर 10 रुपये के डैश नोट, तो 10 तिया 30, यानी कि 10 को 3 बार पढ़िएगा तो आपको 30 मिल जाएगा, है ना। तो 10 का टेबल में देख लीजिए 30 कितना बार में आता है, 3 बार में आता है, तो ये 3 नोट आपको हो गया। जब 3 नोट लीजिएगा 10 का तब 30 रुपया पूरा हो जाएगा। आगे है 50 रुपया, 50 रुपया पुराने के लिए 50 रुपया का कितना नोट,
50 रुपया भी है और 50 का ही नोट लेना है, तो बात तो बराबर है। 50 रुपया ना 50 से ज़्यादा ना 50 से अधिक, और नोट भी हमको 50 का ही लेना, तो एक सिर्फ और सिर्फ एक नोट लेंगे, यानी 50 से 50 में भाग दे देंगे, एक भागफल आएगा। या तो सिर्फ भाग विधि से समझिए या मौखिक विधि से समझिए, जैसे भी समझिए, केवल और केवल एक नोट चाहिए, तो आपका 50 का 50 पूरा हो गया, है ना। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है 90 रुपया। किसी व्यक्ति के पास में 90 रुपया है। अब वो व्यक्ति ये तो नहीं बता रहा है कि 90 रुपया में हम लोगों के पास 50 का भी नोट है, 20 का भी नोट है और 10 का भी नोट है। हो सकता है उसके पास कुछ सिक्के भी होंगे, कुछ नोटे भी होंगे। ये सब चीज़ें तो हम लोगों को नहीं बता रहा है। सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति क्या बोल रहा है कि मेरे पास में कितना है, 90 रुपया है। लेकिन कह रहा है कि हमको 10 रुपये के नोट दे दीजिए, है ना। 10 रुपये के क्या कीजिए, नोट दे दीजिए। हम आपको बदले में 90 रुपया देते हैं और 90 रुपया हम आपको देते हैं, आप भी हमें 90 रुपया दे दीजिए। और वो भी 10 रुपये का क्या करना है, नोट दे दीजिए। तो 10 का कितना नोट दे दीजिएगा, 10 नमा 90, 10 नमा 90, यानी 10 का 9 नोट दे दीजिए। 10 का कितना नोट दे दीजिए, 10 का 9 नोट दे दीजिए। 10 9 90 होता है, 10 का पारा में 90 मिलेगा आपको 9 बार में, या तो 10 से 90 में भाग दे दीजिए, 9 भागफल आएगा आपका। 9 क्या हो गया, नोट हो गया, यानी कि 90 रुपया पूरा। दुकानदार भाई को आपने 90 रुपया दिया, उधर से दुकानदार जो है 10 का आपको 9 नोट लौटा करके दे दिया। 90 का 90 पूरा हो गया। आप 90 रुपया दुकानदार भाई को दिए, आपको भी 90 रुपया उन्होंने दे दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस चैप्टर में वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 67 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे किए रुपया पैसा का, इस चैप्टर में जो हम लोग ये चीज़ें सीखे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।